अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अदील निवाज़। मैं हूँ आपका फ़िज़िक्स, मैथ और जनरल नॉलेज टीचर। तो सबसे पहले मेरी तरफ़ से आप सबको ईद मुबारक। अच्छा, हमने 1.1 एक्सरसाइज शुरू की थी 9th क्लास की। उसके रिलेटेड कुछ टर्म हमने डिस्कस कर ली थी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो अदील निवाज़ सियाल के नाम से आप चैनल में जाएँ और लेक्चर दे सकते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, मैट्रिसेस क्या होता है, उसके बाद रोज़ क्या होती हैं, कॉलम क्या होते हैं, इक्वल मैट्रिसेस के बारे में बताया था। ठीक है, ये सब बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं, तब भी ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। ठीक है, मैं बता देता हूँ कि इक्वल मैट्रिसेस कौन से होते हैं। इक्वल मैट्रिसेस वो होते हैं जिनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, और दूसरे नंबर पे कौन से होते हैं जिनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, और दूसरे नंबर के कौन जिनकी इंट्रीज सेम होनी चाहिए। करस्पॉन्डिंग इंट्रीज क्या होती है, ये जो नंबर दिए गए हैं वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। इक्वल मैट्रिसेस होते हैं। तो इसमें हमने जस्ट बताना है कि कौन कौन से इक्वल मैट्रिसेस है। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए कि इक्वल मैट्रिसेस कौन से हैं। ठीक है, तो मैंने ये आर्डर ऑलरेडी लिख दिए हैं, आप लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट समझाने के लिए। ठीक है, क्या ऑर्डर इनके मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, अब देखना है कि इक्वल मैट्रिसेस कौन से होते हैं जिनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, और दूसरी बात उनकी एंट्री यानी नंबर सेम होने चाहिए। अच्छा, ऑर्डर देखो किस किस का सेम है। ए का सेम है 1/1, और किसका है, सी का सेम है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी तो इन दोनों में क्लियर हो गई कि ऑर्डर सेम है। तो ये देखो ना, 5 - 2 सिर्फ 3 बचेगा, और वो हम लिख सकते हैं 3 का क्या होगा, 1/1 ऑर्डर होता है। अब इंट्रीज देखनी, इसमें 3 है, क्या इधर 3 आएगा इसको सॉल्व करने के बाद, हाँ आएगा। तो हम अब लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू सी, यानी जो ए है वो किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। अब ये दो सॉल्व हो गए हैं। ठीक है, अब हमने क्या देखना है, इसको देखें, इसका ऑर्डर क्या है 1/2, और देखें किसका ऑर्डर 1/2 है। अच्छा, मैं स्टार लगा रहा हूँ इन पे, इसका इसका और 1/2 किसी का ऑर्डर हो, इसका 1/2 है ऑर्डर। ठीक है, अच्छा इन तीनों का आप देखें, इसका मतलब है जो ऑर्डर है ये क्या है 1/2, क्या है 3 है, उसके बाद क्या है 5 है, क्या है 5 है, इधर क्या है 3 है, 3 और 2 इधर क्या होगा 5 होगा। ठीक है, इधर क्या होगा 5 होगा। अच्छा, अब इधर देखें, इधर जो आ रहा है डिफरेंट आ रहा है, जो क्वेश्चन में आ रहा है वो मैं चेक करता हूँ कि ये वैल्यू से ठीक लिखी हैं या गलत लिखी हैं ये वैल्यूज़। अच्छा, तो ये क्या है कि इसका ऑर्डर तो सेम है, लेकिन देखो इंट्री सेम नहीं है। ये 3 5 है, 3 5 है, ये 5 3 है। ठीक है, तो इसका क्या लिखेंगे हम, ये इसका आंसर होगा कि बी और आई बराबर है। क्या है, बी और आई बराबर है। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या देखेंगे, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये नहीं हुआ क्योंकि वो डिफरेंट था। ठीक है, अच्छा अब 1/2 इसका है, और देखो किसी का 1/2 है, नहीं है। अच्छा, अब ये देखते हैं, तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसका क्या था 1/2 था, लेकिन इंट्री सेम नहीं थी, तो डी इसमें नहीं आया, सिर्फ बी और आई बराबर है। ठीक है, तो उसके अलावा अब क्या रह गया, इसका देखें ऑर्डर क्या है 2/2, और देखें किसका ऑर्डर 2/2 है। इस पे ना मैं सर्कल काट रहा हूँ। ठीक है, इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका ऑर्डर 2/2 है, और इस चीज़ का ऑर्डर 2/2 है। ठीक है, जिन पे सर्कल किया है उनके ऑर्डर क्या है 2/2 है। ठीक है, तो अच्छा ऑर्डर तो सेम हो गया। दूसरी चीज़ क्या देखते हैं कि क्या इनकी इंट्री सेम है या नहीं है। 4 4 0 0 6 6 2 2। ठीक है, अब देखो क्या इसकी इंट्री सेम है, 4 2 + 2 4, 0 2 - 2 0, 6 2 + 4 6, 2 2 + 0 2। तो इसका क्या मीन्स के जो हमारे पास है ई, उसके बाद एच, उसके बाद जे, ये तीनों इक्वल हैं। क्या हैं, ये तीनों आपस में इक्वल हैं। अच्छा, अब कौन सा रह गया, अब ये रह गया। ठीक है, इस पे मैं डबल टिक लगा देता हूँ इसकी डिनोशन के लिए।
क्या जी है, इसका क्या है 2/1, और देखो किसी का 2/1 है, हाँ इसका है। अच्छा इंट्री देखो 3 - 1 2, 3 + 3, तो यानी क्या जी बराबर है एफ। जी किसके बराबर है, एफ के। तो ये जो डी है ये किसी के इक्वल भी नहीं आ रहा, ठीक है, तो ये नहीं लिखेंगे, बाकी ये चीज़ें इक्वल है, ठीक है। आपने क्या करना है, क्वेश्चन दिया होगा, आपने जस्ट देखना है, खुद ही प्रैक्टिस करोगे आप। ये तो मैंने समझाने के लिए सारा कुछ किया है, आपने देखना है ये 1/1 है और कोई है 1/1, ठीक है, देखना है अगर है, ठीक है, ये है, देखना एंट्री सेम है, सेम है, आपने सिर्फ ये लिख देना कि ए बराबर है सी के। ये पॉइंट ऑफ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एमसीक्यूज में शायद आ जाए। जो अब क्वेश्चन नंबर 3 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड ऑफ पॉइंट के रूल से, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अच्छा तो अब क्या है कि हमने ना क्वेश्चन नंबर 3 करना है, तो ये क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता रहा हूँ, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, ए बी सी एंड डी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, जो होता है ना मैट्रिसेस में करस्पॉन्डिंग को जो होती हैं एंट्रीज, उनको एक दूसरे के इक्वल रख सकते हैं। क्या होता है, जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती हैं, यानी ए प्लस सी किसके इक्वल रख सकते हैं, 0 को, तो ये हम रख लेते हैं, ए प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसी तरह a + 2 भी किसके इक्वल रखेंगे, इधर इसका दूसरा -7, a + 2b इज इक्वल टू -7। इसी तरह c - 1 किसके इक्वल रखेंगे, 3 के, c - 1 इज इक्वल टू 3। इस तरह 4d - 6 किसके इक्वल रखेंगे, सोच के बताएं। अच्छा 2d के 4, ये देखो ना 4 नंबर पर है, तो इधर 4 नंबर पे 2d क्या है, 4d - 6 इज इक्वल टू 2d, क्या हो गया, इज इक्वल टू 2d। अच्छा अब इसमें क्या है, अब इसमें ना हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ठीक है। तो कोई भी अगर हमारे पास इक्वेशन है ना, उस इक्वेशन में अगर ऐसी दो चीज़ें हैं, ऐसी दो हैं, ठीक है, कि उन दोनों की हमें वैल्यूज़ नहीं मालूम, तो हम नहीं फाइंड कर सकते। फॉर एग्जांपल इधर हमें ना ए का पता है ना बी का पता है, इस इक्वेशन से हम नहीं फाइंड कर सकते। किस इक्वेशन से हम फाइंड कर सकते हैं, उस इक्वेशन से कर सकते हैं जिसमें कम में कम किसी एक का ना पता हो। जैसे इसमें क्या है, इसमें भी दोनों का पता है, तो दोनों का नहीं पता, तो हम ना ए फाइंड कर सकते हैं ना सी। अगर एक की वैल्यूज होती पुट करके कर सकते थे। अच्छा अब इसमें देखो, इसमें सिर्फ सी का नहीं पता, हाँ इसमें से सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इसमें डी का नहीं पता। अब ये दोनों सॉल्व हम कर सकते हैं, ये दोनों अभी नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इसमें ना हमें ए का पता है ना बी का पता है, ठीक है। तो दो चीज़ों का जब नहीं पता होता, यानी एक से ज़्यादा चीज़ों का जब नहीं पता होता, तो हम उस इक्वेशन से वैल्यू नहीं फाइंड कर। अब इन दोनों से हम करेंगे फाइंड, किसी एक से पहले कर लें, इसी से कर लें, c - 1 इज इक्वल टू 3। c की वैल्यू फाइंड करनी है, ये -1 है, उधर जाएगा +1 हो जाएगा, c इज इक्वल टू 3, ये उधर इधर माइनस है। जो एक चीज़ इज इक्वल टू कि एक साइड पे अगर माइनस है तो वो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाती है, जमा। अगर वो जमा है तो दूसरी साइड पे क्या हो जाती है, माइनस। इधर माइनस थी तो दूसरी साइड पे क्या हो गई, जमा। तो ये क्या हो गया, c इज इक्वल टू 4। c का आंसर क्या आ गया, c इज इक्वल टू 4। अच्छा अब देखें, अब हम इससे ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्यों, सी की हमें पता है कि सी की जगह क्या लिख दिया 4, तो ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो क्या है, ए प्लस सी इज इक्वल टू 0। सी की क्या है 4 है, सी की जगह वो वैल्यू पुट कर दी 4। अच्छा ये इधर प्लस हो रहा है, उस साइड पे जाएगा तो माइनस। जो चीज़ आपने फाइंड करनी होती है ना, हम कोशिश करते हैं कि इज इक्वल टू की एक साइड पे हो ही रहे, उसके साथ और कुछ ना हो। तो इसके साथ 4 था, इसको दूसरी साइड पे ले गए, ए सिर्फ इधर रह गया। तो अब क्या है कि ए की वैल्यू कितनी आ गई, -4। अच्छा आप देखें, अब हमें ए का भी पता चल गया, सिर्फ बी का नहीं पता, तो हम फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से बी की वैल्यू कर सकते हैं। पहले नहीं कर सकते थे, ए का पता नहीं था, ठीक है। तो ये वैल्यू लिखो, ए की क्या है, -4 है। अच्छा इसको उधर ले जाएंगे,
-7 + 4 हो जाएगा। अच्छा आप क्या करेंगे, 2b -7 + 4 कितना बचा, -3, कितना -3। अच्छा आप देखें ना, ये जो है सिर्फ b फाइंड करना है, उसके साथ 2 भी खड़ा है, तो क्या करेंगे 2 को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो क्या करें, 2 इस साइड पे भी डिवाइड कर दें, इस साइड पे भी। अच्छा अब इस साइड पे क्यों किया, मैथ में जो काम हम खुद से एक साइड पे करें वो दूसरी साइड पे हमें करना पड़ता है मजबूरन, ठीक है। इधर तो हमने किया क्या कि हमने 2 को ख़त्म कर दिया था, लेकिन इधर क्यों किया कि क्योंकि इधर किया, खुद से किया, पहले से नहीं आ रहा था। तो ये क्या हुआ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, b = -3/2। क्या आ गया, b = -3/2। आप पॉइंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसे लिखना चाहें। अच्छा अब ये 3 वैल्यूज़ फाइंड हो गए। अच्छा यहाँ से तो हम कर सकते हैं, दोनों d है, ठीक है। क्या है, 4d - 6 = 2d। अच्छा जो फाइंड d करना है, इसको एक साइड पे लें, दूसरे को इधर है, इसको इधर लें, इधर प्लस का है ना, इधर आके 2d माइनस का हो जाएगा, -6, इधर क्या रह गया 0। अच्छा अब ये देखो 4d है, ये 2d है, माइनस का है, 4d में से 2d माइनस हो जाए तो कितना बच जाएगा, 2d - 6 = 0। अच्छा अब क्या है, 6 को उधर ले जाएं, 2d = 6। अच्छा आप उसी तरह फिर 2 को ख़त्म करना है, क्या करें, 2 इधर भी डिवाइड कर दें, 2 इधर भी, ये 2 से 2 ख़त्म, ये 2 3 = 6 होता है, ठीक है, 3 आंसर आ जाएगा। ये क्या है, बोर्ड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, सवाल देते हैं कि ए बी सी एंड डी की वैल्यूज़ फाइंड करें, हमने ये लिख दिया। उसके बाद क्या है कि हमने ये करस्पॉन्डिंग इक्वल होते हैं, ये इक्वेशन बना ली। कैसे बनाई कि ये करस्पॉन्डिंग एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इक्वेशन बनाने के बाद हमें कोई ऐसी इक्वेशन हमें चाहिए थी जिसमें कम में कम हमें किसी एक चीज़ का ना पता हो, ठीक है ना। तो इसमें क्या था, 2 चीज़ों का नहीं पता था, हम फाइंड नहीं कर सकते थे। इधर भी नहीं पता था, इसमें सिर्फ सी का नहीं पता था, हमने सी की वैल्यू फाइंड की। अब इधर पुट करके ए की वैल्यू फाइंड कर दी। जब ए का पता चल गया, अब इसमें से सिर्फ बी का नहीं पता, ए का तो चल गया, उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट करके सॉल्व करके बी की वैल्यू फाइंड कर ली। अब डी की भी कर ली उसी तरह, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो सवाल है, इसको आप कॉपी पे लिखें 2-3 बार, इसके टेस्ट दें। ये बोर्ड के लिहाज से, आपके स्कूल में टेस्ट के लिहाज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट लेक्चर में 1.2 शुरू करें।